रात का समय है, हल्का अंधेरा। त्रिशा का कमरा हल्की लाइट में डूबा है। दीवार की घड़ी रात के 2 बज रही है। त्रिशा की आंखें खुल जाती हैं। वो छत की तरफ घूरती है। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगता था जैसे कोई मेरे बिस्तर के नीचे सांस ले रहा हो। त्रिशा चुपचाप बिस्तर से उठती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़ती है जहां उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। त्रिशा बिस्तर पर बैठती है, नींद में डरी हुई। वो अपनी मां के पास जाती है। मां, धीरे से, डर मत बेटा, कोई नहीं है वहां, बस तेरा वहम है। त्रिशा अपनी मां की बाहों में राहत महसूस करती है, लेकिन फिर भी उसकी नजरें दरवाजे की ओर उठती हैं। मां उसे प्यार से समझाती है कि वह सुरक्षित है और कोई बुरी चीज नहीं है। त्रिशा अपनी मां की बातें सुनती है और हिम्मत जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मां उसे विश्वास दिलाती है कि वह हमेशा उसके पास रहेगी ताकि त्रिशा खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। त्रिशा फिर से सोने की कोशिश करती है। फिर वही आवाज, धीमी सांसें बिस्तर के नीचे से। लेकिन उस रात कुछ अलग था। सांसें और तेज थीं और बहुत पास। त्रिशा ने सतर्क होकर बिस्तर के किनारे पर बैठकर धीमी आवाज को सुनने की कोशिश की। उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, जैसे वह किसी खतरनाक स्थिति का सामना कर रही हो। त्रिशा ने हिम्मत जुटाते हुए पास की टेबल पर रखी लैंप को उठाया और उसे जलाया। कमरे का अंधेरा छट गया, लेकिन बिस्तर के नीचे का स्थान अभी भी रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। त्रिशा धीरे धीरे बिस्तर से नीचे झांकती है। काफी देर तक अंधेरा दिखता है, फिर कुछ हरकत। नीचे से आवाज, त्रिशा की ही जैसी, जो ऊपर लेटी है वो मैं नहीं हूं। त्रिशा की धड़कन तेज हो जाती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन अंधेरे में एक आकृति धीरे धीरे उभरती है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। तो असली में कौन थी? जो झांक रही थी या जो वहां लेटी थी? तुमने भी कभी बिस्तर के नीचे झांका है? शायद अब मत झांकना। एक अजीब सी दुविधा में त्रिशा सोचती है कि क्या वह कभी अपने अतीत का सामना कर पाएगी। कमरे की चुप्पी में उसके मन में सवाल उभरते हैं जो उसे और भी उलझाते हैं। त्रिशा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे वह उस दूसरी त्रिशा के करीब पहुंचती है। क्या यह सच है या केवल एक सपना है? सवाल उसका पीछा कर रहा है और उसे अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना होगा।